नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आपको सीधे ले चलते हैं आइजोन्स के मीडिया मंथन में, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। कॉन्वोकेशन का दिन था, वो सारी तस्वीरें, वो सारे पल अभी तक याद हैं। दो चार बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। मीडिया बहुत पावरफुल है और हमें बहुत डर लगता है मीडिया वालों से, मीडिया वालों से। कोशिश करते हैं सबसे बना के चलने की, कोई नाराज ना हो, सब लोग खुश रहें मीडिया में, तो सब लोग। लेकिन जोक्स अपार्ट, मीडिया न्यूज को, तथ्यों को और व्यूज को घर घर तक, हर आदमी तक पहुंचाता है। और चूंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, इन डेमोक्रेसी वी हैव लर्न बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। जनता सेंटर में है, तो अगर आप जनता की ओपिनियन को बदल देते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उस तरह से मीडिया बहुत ज्यादा, डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है मीडिया। और उस पावर को हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से पिछले 4-5 साल में हम लोगों ने महसूस किया है। मैं कुछ एक एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, और मेरा मकसद ये रखने का यही है कि ये इतनी पावरफुल चीज है कि अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो उसके नुकसान भी कितने ज्यादा हो सकते हैं, ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। अन्ना आंदोलन हुआ, मुझे याद है आज भी 4 अप्रैल 2011 का दिन था। मैं, मनीष, कुमार विश्वास, हम 3-4 लोग और अन्ना जी, हम लोग जंतर मंतर पे जाके बैठ गए। उसके पहले हम लोग आपस में जब तैयारी कर रहे थे, मुझे याद है अन्ना जी से मैंने बात की थी कि एक भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून होना चाहिए, आप आइए दिल्ली के अंदर अनशन कीजिए। अन्ना जी तैयार हुए। जब हमारी मीटिंग होती थी, हम लोग सोचते थे यार किसी तरह से 300-400 लोग आ जाएंगे क्या, कैसे करेंगे हम लोग। हमें कोई जानता नहीं था, 4 आदमी हमारे पीछे नहीं थे, तो हम लोग जाके जंतर मंतर पे बैठ गए। लेकिन जो आइडिया था वो बड़ा पावरफुल था। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बात कर रहे थे वो एक एक आदमी के दिल में थी, उसको मीडिया ने घर घर तक पहुंचाया। अगर मीडिया उस टाइम साथ नहीं देता, मुझे नहीं लगता कि अन्ना आंदोलन जिस तरह से आज हम लोग जानते हैं, 16 अगस्त की क्रांति, वो बिल्कुल भी सफल हो सकता था अगर मीडिया उस आइडिया को घर घर तक नहीं पहुंचाता। आइडिया पावरफुल था, मीडिया ने उसे कम्युनिकेट किया और जनता ने उसे लैपअप किया। और अगस्त के महीने में जब अन्ना जी अनशन पे बैठे तो सारा देश ऐसे लगा कि सड़कों के ऊपर उतर के आ गया। अभी कुछ दिन पहले बिहार के चुनाव हुए। एक बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं, बहुत ही फेमस टीवी चैनल के, वो बिहार के गांव-गांव के अंदर घूम रहे थे। बिहार चुनाव के लगभग 10 दिन पहले उनका एक दिन रात को फोन आया मेरे पास। मुझे कहते हैं कि आज एक गांव में गया, एक रिक्शे वाले को मैंने बात की। उस रिक्शे वाले से मैंने पूछा कौन जीतेगा बिहार का चुनाव, तो रिक्शे वाले ने कहा नीतीश। तो उन्होंने कहा क्यों, बीजेपी नहीं जीतेगी? तो उस रिक्शे वाले ने बोले, उसने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा, बोला दिल्ली से आए हो? बोले हाँ। बोले टीवी में काम करते हो? बोले हाँ। बोले तुम सारे टीवी वालों को तो मोदी जी ने अपने गियर में ले रखा है। वो गियर में कहने का मतलब होता है कि अपने कब्जे में ले रखा है। तो उस पत्रकार का कहना था कि एक गांव के अंदर एक रिक्शे वाला, कितनी समझदारी, वो जब टीवी चैनल्स को देखता है तो ऐसा नहीं कि जो बोला जाए वो सब कुछ एक्सेप्ट करता है, वो फिर अपना दिमाग लगाता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो कहने का मतलब यह है कि कई बार झूठ सच का भी प्रचार किया जाता है, लेकिन इस देश की जनता बड़ी सयानी है। जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूं, हमारी नई नई पार्टी बनी, पहला चुनाव दिल्ली का चुनाव लड़ा। चुनाव के 2 दिन पहले, परसों चुनाव है और आज 2 दिन पहले एक टीवी चैनल ने बिल्कुल डॉक्टर करके, काट के, एडिट करके हमारे 11 कैंडिडेट्स के खिलाफ यह आरोप लगाया और दिखाया
कि हमारे कैंडिडेट्स पैसा ले रहे हैं, फलाना ले रहे हैं, ढिमका ले रहे हैं, और उसके बावजूद जनता ने हमें वोट दिया। तो जनता समझ गई, क्योंकि अगले दिन जब मैं प्रचार के लिए निकला तो जनता ने बताया जी 2 दिन पहले ये जो कर रहे हैं ये गड़बड़ कर रहे हैं, हमें पता है, आप डटे रहिए, हम इनकी बात नहीं मानने वाले। पिछले कुछ दिनों में हमने जेएनयू का इंसिडेंट देखा। जेएनयू के अंदर नारे लगे, हमने दिल्ली सरकार ने डीएम की इंक्वायरी कराई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, और जो इंक्वायरी के नतीजे आए हैं उसमें यह साफ है कि जेएनयू के अंदर नारे लगे, भारत तेरी बर्बादी होगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो नारे लगे। लेकिन जिन लोगों ने नारे लगाए वो लोग कश्मीर से आए थे, उनकी तस्वीरें पुलिस के पास हैं, उनके वीडियो भी पुलिस के पास हैं, क्योंकि वो डीएम की इंक्वायरी में भी निकल के आया है। उनको आज तक नहीं पकड़ा गया, पकड़ा गया किसी और को जिसका दूर दूर से उसका लेना देना नहीं था। लेकिन उस पूरे कांड के अंदर कुछ टीवी चैनल्स ने उन वीडियोस को जिस तरह से डॉक्टर करके दिखाया, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी को एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले साल अप्रैल के महीने में एक अखबार ने पूरे फ्रंट पेज के ऊपर, पूरा फुल पेज उन्होंने छापा, दिल्ली स्टेयर्स एट डार्क समर्स, कि दिल्ली के अंदर आने वाले गर्मी के महीनों में बिजली गुल होने वाली है। क्यों गुल होने वाली है? उन्होंने मेरी फोटो छापी और उसके ऊपर लिखा, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि वी डोंट नीड एनटीपीसी इलेक्ट्रिसिटी। एनटीपीसी के चेयरमैन की फोटो छापी और उस पर उन्होंने लिखा, एनटीपीसी के चेयरमैन जैसे कह रहे हैं कि अगर दिल्ली सरकार को हमारी बिजली नहीं चाहिए तो हमारे पास बहुत कस्टमर्स हैं। और पूरा उसके, मैं कभी उस पत्रकार से मिला नहीं, मेरी कभी उससे मुलाकात नहीं हुई, मैंने कभी नहीं बोला दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हुए कि हमें एनटीपीसी की बिजली नहीं चाहिए। मैंने तुरंत अपने पावर मिनिस्टर को बोला कि आप एनटीपीसी के चेयरमैन को फोन कीजिए। उन्होंने एनटीपीसी के चेयरमैन को फोन किया। एनटीपीसी के चेयरमैन कहते हैं मैंने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दिया, वी वांट टू हैव एक्सीलेंट रिलेशंस विद दिल्ली गवर्नमेंट। ना मैंने बोला, ना एनटीपीसी के चेयरमैन ने बोला, लेकिन वो पूरी स्टोरी इस तरह से लिखी गई थी कि आने वाले गर्मी के महीनों में दिल्ली के अंदर बिजली कटौती होने वाली है। इसका क्या असर होगा? वो झूठी कहानी जिस वजह से भी लिखी गई थी, इसका असर ये होगा कि दिल्ली के लोग भाई इन्वर्टर खरीदने के लिए, यूपीएस खरीदने के लिए भागेंगे। तो ये तो गलत है। इस किस्म की अगर स्टोरीज की जाती हैं, उसका इंप्लीकेशन आप हम सब लोगों को समझना चाहिए। तो मेरी केवल, मुझे लगता है ये एक वाइडर डिबेट होना चाहिए देश के अंदर कि अगर मीडिया में कुछ गड़बड़ होता है तो अभी तो कहते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन होगा, सेल्फ रेगुलेशन होगा, पर ये सेल्फ रेगुलेशन काम करता नहीं है, किसी भी फील्ड में काम नहीं करता। तो कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे जाके इसकी शिकायत की जा सके और इसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। आप सब लोग आज एक नई जिंदगी में कदम रख रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल हो, सब लोग बड़े बड़े एंकर बने, सब लोग बड़े बड़े पत्रकार बने, सब लोग, पता नहीं मुझे कहना चाहिए अर्नब गोस्वामी बने। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। सर वो एयरलिफ्ट देखने की सोच रहे थे, देख लें क्या? अच्छी है? कैसी है? अच्छी है? देख लिया आपने? तो क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा मीडिया जाहिर है कंट्रोवर्शियल खबरें तो दिखाता है, लेकिन कभी कभी स्पाइसी खबरें भी दिखाता है कभी कभी। उसमें अरविंद जी और मनीष सिसोदिया की आपने तस्वीरें देखी होंगी सिनेमा हॉल के अंदर। मनीष कल आए थे हमारे यहाँ, आपको पता है, याद होगा, और वो खुद बता रहे थे कि आपकी ये जो सिनेमा की जोड़ी है बहुत पुरानी है, आप बहुत समय से साथ में फिल्म देखते आ रहे हैं। आपके फिल्म रिव्यू बाय द वे ट्विटर पर, सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है, लोग वेट करते हैं और पूछते भी है ये वाली फिल्म देखे या ना देखें। अच्छा, अरविंद जी के ट्वीट का इंतजार करिए। हमारे साथ यहाँ इरफान भी हैं जो रोज लाइव कार्टून बनाते हैं, जो भी यहाँ मेहमान आते हैं उन्होंने भी आपके कार्टून्स कुछ बनाए हैं, जरा देखिएगा कैसे बने।
तो कुछ लोग कहते हैं ना कि देश में सबसे ज्यादा बढ़िया बोलने वाले कौन कौन लोग हैं, उसमें सर मोदी जी भी हैं, आपको मानना पड़ेगा। ये तो आप मानते हैं, आपका भी नाम है। ये है BAG नेटवर्क 24। और हमें बहुत डर लगता है मीडिया वालों से। कोशिश करते हैं सबसे बना के चलने की, कोई नाराज ना हो, सब लोग खुश रहें मीडिया में, तो सब लोग। लेकिन जोक्स अपार्ट, मीडिया न्यूज को, तथ्यों को और व्यूज को घर घर तक, हर आदमी तक पहुंचाता है। और चूंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, इन डेमोक्रेसी वी हैव लर्न बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। जनता सेंटर में है, तो अगर आप जनता की ओपिनियन को बदल देते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उस तरह से मीडिया बहुत ज्यादा, डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है मीडिया। और उस पावर को हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से पिछले 4-5 साल में हम लोगों ने महसूस किया है। मैं कुछ एक एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, और मेरा मकसद ये रखने का यही है कि ये इतनी पावरफुल चीज है कि अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो उसके नुकसान भी कितने ज्यादा हो सकते हैं, ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। अन्ना आंदोलन हुआ, मुझे याद है आज भी 4 अप्रैल 2011 का दिन था। मैं, मनीष, कुमार विश्वास, हम 3-4 लोग और अन्ना जी, हम लोग जंतर मंतर पे जाके बैठ गए। उसके पहले हम लोग आपस में जब तैयारी कर रहे थे, मुझे याद है अन्ना जी से मैंने बात की थी कि एक भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून होना चाहिए, आप आइए दिल्ली के अंदर अनशन कीजिए। अन्ना जी तैयार हुए। जब हमारी मीटिंग होती थी हम लोग सोचते थे यार किसी तरह से 300-400 लोग आ जाएंगे क्या, कैसे करेंगे हम लोग। हमें कोई जानता नहीं था, 4 आदमी हमारे पीछे नहीं थे, तो हम लोग जाके जंतर मंतर पे बैठ गए। लेकिन जो आइडिया था वो बड़ा पावरफुल था। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बात कर रहे थे वो एक एक आदमी के दिल में थी, उसको मीडिया ने घर घर तक पहुंचाया। अगर मीडिया उस टाइम साथ नहीं देता, मुझे नहीं लगता कि अन्ना आंदोलन जिस तरह से आज हम लोग जानते हैं 16 अगस्त की क्रांति, वो बिल्कुल भी सफल हो सकता था अगर मीडिया उस आइडिया को घर घर तक नहीं पहुंचाता। आइडिया पावरफुल था, मीडिया ने उसे कम्युनिकेट किया और जनता ने उसे लैपअप किया। और अगस्त के महीने में जब अन्ना जी अनशन पे बैठे तो सारा देश ऐसे लगा कि सड़कों के ऊपर उतर के आ गया। अभी कुछ दिन पहले बिहार के चुनाव हुए। एक बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं, बहुत ही फेमस टीवी चैनल के, वो बिहार के गांव-गांव के अंदर घूम रहे थे। बिहार चुनाव के लगभग 10 दिन पहले उनका एक दिन रात को फोन आया मेरे पास। मुझे कहते हैं कि आज एक गांव में गया, एक रिक्शे वाले को मैंने बात की। उस रिक्शे वाले से मैंने पूछा कौन जीतेगा बिहार का चुनाव, तो रिक्शे वाले ने कहा नीतीश। तो उन्होंने कहा क्यों, बीजेपी नहीं जीतेगी? तो उस रिक्शे वाले ने बोले, उसने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा, बोला दिल्ली से आए हो? बोले हाँ। बोले टीवी में काम करते हो? बोले हाँ। बोले तुम सारे टीवी वालों को तो मोदी जी ने अपने गियर में ले रखा है। वो गियर में कहने का मतलब होता है कि अपने कब्जे में ले रखा है। तो उस पत्रकार का कहना था कि एक गांव के अंदर एक रिक्शे वाला, कितनी समझदारी, वो जब टीवी चैनल्स को देखता है तो ऐसा नहीं कि जो बोला जाए वो सब कुछ एक्सेप्ट करता है, वो फिर अपना दिमाग लगाता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो कहने का मतलब यह है कि कई बार झूठ सच का भी प्रचार किया जाता है, लेकिन इस देश की जनता बड़ी सयानी है। जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूं, हमारी नई नई पार्टी बनी, पहला चुनाव दिल्ली का चुनाव लड़ा। चुनाव के 2 दिन पहले, परसों चुनाव है और आज 2 दिन पहले एक टीवी चैनल ने बिल्कुल डॉक्टर करके, काट के, एडिट करके हमारे 11 कैंडिडेट्स के खिलाफ यह आरोप लगाया और दिखाया
कि हमारे कैंडिडेट्स पैसा ले रहे हैं, फलाना ले रहे हैं, ढिमका ले रहे हैं, और उसके बावजूद जनता ने हमें वोट दिया। तो जनता समझ गई, क्योंकि अगले दिन जब मैं प्रचार के लिए निकला तो जनता ने बताया जी 2 दिन पहले ये जो कर रहे हैं ये गड़बड़ कर रहे हैं, हमें पता है, आप डटे रहिए, हम इनकी बात नहीं मानने वाले। पिछले कुछ दिनों में हमने जेएनयू का इंसिडेंट देखा। जेएनयू के अंदर नारे लगे, हमने दिल्ली सरकार ने डीएम की इंक्वायरी कराई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, और जो इंक्वायरी के नतीजे आए हैं उसमें यह साफ है कि जेएनयू के अंदर नारे लगे, भारत तेरी बर्बादी होगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो नारे लगे। लेकिन जिन लोगों ने नारे लगाए वो लोग कश्मीर से आए थे, उनकी तस्वीरें पुलिस के पास हैं, उनके वीडियो भी पुलिस के पास हैं, क्योंकि वो डीएम की इंक्वायरी में भी निकल के आया है। उनको आज तक नहीं पकड़ा गया। पकड़ा गया किसी और को जिसका दूर दूर से उसका लेना देना नहीं था। लेकिन उस पूरे कांड के अंदर कुछ टीवी चैनल्स ने उन वीडियोस को जिस तरह से डॉक्टर करके दिखाया, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी को एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले साल अप्रैल के महीने में एक अखबार ने पूरे फ्रंट पेज के ऊपर, पूरा फुल पेज उन्होंने छापा, दिल्ली स्टेयर्स एट डार्क समर्स, कि दिल्ली के अंदर आने वाले गर्मी के महीनों में बिजली गुल होने वाली है। क्यों गुल होने वाली है? उन्होंने मेरी फोटो छापी और उसके ऊपर लिखा, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि वी डोंट नीड एनटीपीसी इलेक्ट्रिसिटी। एनटीपीसी के चेयरमैन की फोटो छापी और उस पर उन्होंने लिखा, एनटीपीसी के चेयरमैन जैसे कह रहे हैं कि अगर दिल्ली सरकार को हमारी बिजली नहीं चाहिए तो हमारे पास बहुत कस्टमर्स हैं। और पूरा उसके, मैं कभी उस पत्रकार से मिला नहीं, मेरी कभी उससे मुलाकात नहीं हुई, मैंने कभी नहीं बोला दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हुए कि हमें एनटीपीसी की बिजली नहीं चाहिए। मैंने तुरंत अपने पावर मिनिस्टर को बोला कि आप एनटीपीसी के चेयरमैन को फोन कीजिए। उन्होंने एनटीपीसी के चेयरमैन को फोन किया। एनटीपीसी के चेयरमैन कहते हैं मैंने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दिया, वी वांट टू हैव एक्सीलेंट रिलेशंस विद दिल्ली गवर्नमेंट। ना मैंने बोला, ना एनटीपीसी के चेयरमैन ने बोला, लेकिन वो पूरी स्टोरी इस तरह से लिखी गई थी कि आने वाले गर्मी के महीनों में दिल्ली के अंदर बिजली कटौती होने वाली है। इसका क्या असर होगा? वो झूठी कहानी जिस वजह से भी लिखी गई थी, इसका असर ये होगा कि दिल्ली के लोग भाई इन्वर्टर खरीदने के लिए, यूपीएस खरीदने के लिए भागेंगे। तो ये तो गलत है। इस किस्म की अगर स्टोरीज की जाती हैं, उसका इंप्लीकेशन आप हम सब लोगों को समझना चाहिए। तो मेरी केवल, मुझे लगता है ये एक वाइडर डिबेट होना चाहिए देश के अंदर कि अगर मीडिया में कुछ गड़बड़ होता है तो अभी तो कहते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन होगा, सेल्फ रेगुलेशन होगा, पर ये सेल्फ रेगुलेशन काम करता नहीं है, किसी भी फील्ड में काम नहीं करता। तो कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे जाके इसकी शिकायत की जा सके और इसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। आप सब लोग आज एक नई जिंदगी में कदम रख रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल हो, सब लोग बड़े बड़े एंकर बने, सब लोग बड़े बड़े पत्रकार बने, सब लोग, पता नहीं मुझे कहना चाहिए अर्नब गोस्वामी बने। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। सर वो एयरलिफ्ट देखने की सोच रहे थे, देख लें क्या? अच्छी है? कैसी है? अच्छी है? देख लिया आपने? तो क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा मीडिया जाहिर है कंट्रोवर्शियल खबरें तो दिखाता है, लेकिन कभी कभी स्पाइसी खबरें भी दिखाता है कभी कभी। उसमें अरविंद जी और मनीष सिसोदिया की आपने तस्वीरें देखी होंगी सिनेमा हॉल के अंदर। मनीष कल आए थे हमारे यहाँ, आपको पता है, याद होगा, और वो खुद बता रहे थे कि आपकी ये जो सिनेमा की जोड़ी है बहुत पुरानी है, आप बहुत समय से साथ में फिल्म देखते आ रहे हैं। आपके फिल्म रिव्यू बाय द वे ट्विटर पर, सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है, लोग वेट करते हैं और पूछते भी है ये वाली फिल्म देखें या ना देखें। अच्छा, अरविंद जी के ट्वीट का इंतजार करिए। हमारे साथ यहाँ इरफान भी हैं जो रोज लाइव कार्टून बनाते हैं, जो भी यहाँ मेहमान आते हैं उन्होंने भी आपके कार्टून्स कुछ बनाए हैं, जरा देखिएगा कैसे बने।
तो कुछ लोग कहते हैं ना कि देश में सबसे ज्यादा बढ़िया बोलने वाले कौन कौन लोग हैं, उसमें सर मोदी जी भी हैं, आपको मानना पड़ेगा। ये तो आप मानते हैं, आपका भी नाम है।